टेरेक्टोमी एक ऐसा सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें एबनॉर्मल पैराथायरॉयड ग्लैंड्स को रिमूव किया जाता है। हमारी बॉडी में टोटल 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो हमारी नेक में थायरॉयड ग्लैंड्स की बैक पर अटैच्ड होते हैं। पैराथायरॉयड ग्लैंड्स एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जिसे पैराथायरॉयड हार्मोन यानी PTH कहा जाता है। ये हार्मोन हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है ताकि हमारी बॉडी ठीक से फंक्शन परफॉर्म करती रहे। पैराथायरॉयडेक्टोमी क्यों परफॉर्म की जाती है? अगर किसी वजह से हमारे पैराथायरॉयड ग्लैंड्स एबनॉर्मल हो जाएं, तो ब्लड में पैराथायरॉयड हार्मोन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है जिससे ब्लड में कैल्शियम लेवल डिस्टर्ब होकर इंक्रीज हो जाता है। ऐसी कंडीशन को हाइपर पैराथायरॉयडिज्म कहते हैं और इसे फ़ौरन ट्रीट करना बहुत ज़रूरी होता है, जिसके लिए पैराथायरॉयडेक्टोमी परफॉर्म की जाती है। तो आइए जानते हैं कि हाइपर पैराथायरॉयडिज्म क्यों होता है। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म पैराथायरॉयड ग्लैंड्स में ट्यूमर ग्रोथ या बॉडी में विटामिन D की डेफिशिएंसी से होता है। अगर पैराथायरॉयड ग्लैंड्स में ट्यूमर ग्रो कर जाए तो ये PTH हार्मोन की ओवर प्रोडक्शन शुरू कर देता है जिसे हाइपर पैराथायरॉयडिज्म कहते हैं और इस कंडीशन से ब्लड में कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा अगर हमारी बॉडी में विटामिन D की डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारे इंटेस्टाइन से कैल्शियम ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता जिससे ब्लड में कैल्शियम लेवल क्रिटिकली फॉल कर जाता है। ऐसी कंडीशन में हमारे पैराथायरॉयड ग्लैंड्स ओवर स्टिमुलेट हो जाते हैं और मल्टीप्लाई होकर इनलार्ज हो जाते हैं। इस कंडीशन को हाइपरप्लेजिया कहते हैं। जबकि इनलार्ज पैराथायरॉयड ग्लैंड्स PTH हार्मोन की ओवर प्रोडक्शन शुरू कर देते हैं जो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की वजह बनती है। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म को ट्रीट करने के लिए एबनॉर्मल पैराथायरॉयड ग्लैंड्स पैराथायरॉयडेक्टोमी के थ्रू रिमूव किए जाते हैं। पैराथायरॉयडेक्टोमी कैसे परफॉर्म की जाती है? सर्जरी से पहले पेशेंट के कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं जैसे कि कंप्लीट ब्लड काउंट या CBC वगैरह। सर्जरी के दौरान पेशेंट को एनेस्थीसिया देकर बेहोश किया जाता है और सर्जन्स नेक की दोनों साइड्स पर एक स्मॉल कट लगाता है और स्पेशल रिट्रैक्टर्स की मदद से टिश्यूज को बिना डैमेज किए साइड पर करता है। इस तरह एक कट से एंडोस्कोप और दूसरे कट से इंस्ट्रूमेंट्स इंसर्ट किए जाते हैं। एंडोस्कोप के फ्रंट पर कैमरा लगा होता है जिसके थ्रू सर्जन पैराथायरॉयड ग्लैंड्स तक अप्रोच करता है और उन्हें आइडेंटिफाई करता है, जबकि इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू एबनॉर्मल पैराथायरॉयड ग्लैंड्स को रिमूव कर लिया जाता है। सर्जरी के बाद स्किन की इंटरनल लेयर जिसे सबक्यूटेनियस लेयर कहते हैं उसे टांका लगाया जाता है और टॉप स्किन लेयर को सर्जिकल ग्लू की मदद से अपनी जगह पर फिक्स किया जाता है। पैराथायरॉयडेक्टोमी अक्सर आउट पेशेंट सेटिंग्स में की जाती हैं, मतलब कि पेशेंट को सेम डे ही सर्जरी के 2-3 घंटों बाद डिस्चार्ज कर दिया जाता है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।